स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। ट्रायल बैलेंस 4 नंबर का फाइनल एग्जाम में 100% आएगा। सर क्या है चैप्टर, कैसे होना है? बहुत इजी चैप्टर है और 4 नंबर गारंटेड आपके कंफर्म में कराकर भेजूंगा आज आपको। ट्रायल बैलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? सिर्फ और डेबिट और क्रेडिट बजाना है आपको। डेबिट क्या जाएगा, क्रेडिट क्या जाएगा, 4 नंबर फ्री के समझ लो, आप पेपर में आना ही है। तो बहुत ईजी है। क्या है इजी? तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और साथ में बेटा ड्राइंग्स, इन सबको उठा के डालेंगे डेबिट साइड पर। जितनी भी लाइबिलिटीज है, आपकी कैपिटल है, सारे प्रॉफिट्स हैं, सारी इनकम है, इनको आप डालोगे बेटा उठाकर क्रेडिट साइड। और इतने से कॉन्सेप्ट में आपके 3 से 4 नंबर गारंटेड आएंगे। बस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं नोट किया जाता, उसे फुट नोट में किया जाता है जब तक वो आपका नॉट एडजस्टेड है। तो पेपर में 2 टाइप के मिलेंगे। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक आपको फुट नोट में डालना है, एक केस में आएगा जहां हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। वो कौन सा होगा अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो मैंने आपको बोला जितने एसेट्स हैं, लॉसेस, एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स हैं, सब का सब डेबिट, और जितनी लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम, सब का सब क्रेडिट। तो मेन क्या है? बस बेटा आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लो, चैप्टर खत्म। बहुत इजी है, मजे में 4 नंबर आपके आएंगे कैसे वो हम आपको दिलाते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस गिवन इन एक्सपीरियंस किसी अकाउंटेंट ने बनाया था, जो गलत बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उन गड़बड़ का हमारा काम है ठीक करके देना। कैसे ठीक करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि सारे एसेट, लॉसेस, एक्सपेंसेस डेबिट में, तो इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। क्या की होगी? फटाफट करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेट होता है इसका सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट। कुछ टीचर्स यहां पर हेड ऑफ अकाउंट लिखवाते हैं, LF डेबिट और क्रेडिट। थोड़ा सा मिस हो गया जी, मिस प्रिंट हो गया है, मिटेगा नहीं। ये आएगा आपका डेबिट साइड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, डेबिट और ये क्रेडिट। तो करते हैं फटाफट स्टार्ट क्वेश्चन को करना। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है बेटा, डेबिट साइड आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड पर आएगा। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग है? 1,20,000 रुपए। ऐसे ही फटाफट हम लिखते जाएंगे कौन सी चीज कहां आएगी। अगला नाम बेटा प्लांट एंड मशीनरी, अगेन एसेट होता है। इतना हम सबको पता होगा, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है बेटा 92,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है वेजेस, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड। वेजेस का अमाउंट है आपका 18,200 रुपए का डेबिट। बस इससे आसान चैप्टर क्या ही आएगा पेपर में। अगला है डिस्काउंट अलाउड। यहां इन्होंने गलती की, बेवकूफ अकाउंटेंट ने, क्रेडिट, इसको डालते हैं हम डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एज एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। कितना अमाउंट है डेबिट में जी? 1,620 रुपए। एक्सपेंसेस को डेबिट, प्रॉफिट को क्रेडिट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अगला डिस्काउंट रिसीव्ड, बेवकूफ ने डेबिट किया हुआ है, जबकि डिस्काउंट मिलना प्रॉफिट होता है। क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट 730 रुपए का। सर नेक्स्ट परचेज डेबिट में आता है, अगेन क्रेडिट किया हुआ है इसने, तो आपका परचेज का आएगा डेबिट में। सॉरी, ये रहा डेबिट में ही है, गलती कर दी मैंने। परचेज आपका डेबिट 1,26,000 रुपए। उसके बाद था सेल्स, ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स आपका क्रेडिट साइड पे जाता है, सेल्स क्रेडिट साइड पर। सेल्स का अमाउंट है 2,40,000 क्रेडिट। अगला नाम रिटर्न इनवर्ड होता है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड गुड्स आते हैं तो डेबिट में होता है ऑलवेज। तो इसने गलत किया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड पर कितना अमाउंट है जी? 6,500। अगला बताओ सर। रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, जो ऑलवेज क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। तो रिटर्न आउटवर्ड आपका होता है रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। गुड्स जा रहे हैं, कितने के जा रहे हैं जी? ये आ रहा है आपका रिटर्न आउटवर्ड 3,370।
क्रेडिट साइड पर 3370। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही आता है, अच्छी जगह है जी, ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट में ही आता है ऑलवेज। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर 15,000 रुपए, ऑलवेज डेबिट। डेटर्स भी डेबिट में ही आता है, बिल्कुल सही कर रखा है। तो बहुत आसान चैप्टर आपको दिख रहा होगा। जो आ रहा है, जो डेबिट है, एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। डेटर से आपके 30,000 रुपीज, उसके बाद नाम था क्रेडिटर्स, जो क्रेडिट साइड पर आएगा। क्रेडिटर है 20,000 रुपए के। कैरेज ऑन सेल हो, कैरेज ऑन परचेज हो, दोनों एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट में आएंगे। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल्स, इसने गलती से इसने क्रेडिट डाला हुआ है, आपको डेबिट में करना है, चाहे कैरेज ऑन परचेज हो या सेल हो। कैरेज ऑन परचेज और सेल दोनों। कैरेज ऑन सेल्स और परचेज दोनों डेबिट में। कितना है सर? 28,3280 और 2,800 रुपए। आगे का फॉर्मेट हम यहां बना देते हैं। पढ़ो जी आगे क्या लिखा है। इंश्योरेंस डेबिट में आता है, जर्नल एक्सपेंसेस भी डेबिट में आता है। इंश्योरेंस आपका 1500, जर्नल एक्सपेंसेस है 65। इंश्योरेंस और जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस 15, जर्नल एक्सपेंसेस 6100। डेबिट में, एक्सपेंसेस को डेबिट में डालते हैं। कैश इन हैंड एसेट, सर कैश इन हैंड कितना है तो देख लेते हैं जी। कैश इन हैंड है आपका, थोड़े अमाउंट ऊपर नीचे हो गए। इंश्योरेंस 2800 था, सॉरी, इंश्योरेंस आपका था, नहीं ठीक है। कैश इन हैंड आपका 2400 रुपए का, 2400 का कैश इन हैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट सर लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिट साइड पर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट साइड पर। कितना अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा 12,100 रुपए का, यह आएगा आपका ऑलवेज क्रेडिट, लाइबिलिटीज होती है। उसके बाद है हमारा कैपिटल, ऑलवेज आएगा क्रेडिट। कैपिटल एक लाइबिलिटीज होती है क्रेडिट साइड पर, जिसका अमाउंट है 1,54,000। और उसके बाद है आपका कैपिटल के बाद है ड्राइंग्स, ऑलवेज डेबिट। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। ये था आपका पूरा क्वेश्चन 48। लास्ट में टोटल करना होता है, मैच कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो बेटा गड़बड़ है। तो कर लेते हैं फटाफट एक साइड का टोटल, देखते हैं क्या क्या आ रहा है हमारे पास। टोटल आ रहा है बेटा 4,30,200। मैच कर लेते हैं, ठीक है या नहीं है? ठीक होगा। सारे पॉइंटर्स हमारे ठीक हैं और ये हमारा मैच कर रहा है। तो आंसर आ गया है बेटा 4,30,200। बहुत इजी चैप्टर है, आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का एक पेपर में आना ही है। तो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर कि कैसे होता है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको मार्क करा रहा हूं कि कौन सी चीज कहां जाएगी। बनाना आपको ही अपने आप है, तभी तो प्रैक्टिस होगी। तो एक बार फटाफट चेक करते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी। पढ़ते हैं जी। परचेज डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, सेल्स इनकम होती है क्रेडिट में, सन्ट्रा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही है डेबिट में, प्रमाइसेस एसेट्स होते हैं डेबिट में, फ्री होल्ड प्रमाइसेस एसेट होते हैं, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट में,
फर्नीचर डेबिट में, इक्विपमेंट एसेट होता है डेबिट में, रिपेयर एक्सपेंस होता है डेबिट में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है डेबिट में, प्रोप्राइटर्स विड्रॉल बेसिकली ड्राइंग सेट डेबिट में, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है क्रेडिट साइड पर, बैड डेट्स एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है डेबिट में, इंटरेस्ट मिलना जी कहीं पर पैसा लगा रहे हो उसका इंटरेस्ट मिलना है वो प्रॉफिट्स है क्रेडिट साइड में, बोरो करना पैसा लाइबिलिटीज है क्रेडिट साइड पे, लोन लेना लाइबिलिटीज है क्रेडिट साइड पे, उसका इंटरेस्ट पेड करना एक्सपेंस होता है डेबिट साइड पर, पेटी कैश एक एसेट होता है डेबिट साइड, बैंक का बैलेंस एसेट होता है डेबिट साइड। आई थिंक समझ आया होगा कौन सी चीज डेबिट कौन सी चीज क्रेडिट। लास्ट काम क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लियर बोला है नॉट एडजस्टेड, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। कहां आएगा सर? जब ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, अपने आप बनाना है आपको, लास्ट लाइन लिखनी है क्लोजिंग स्टॉक फुट नोट में रुपीज जो भी वैल्यूज गिवन है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं डालना, नीचे एडजस्टमेंट में डालना है, पेपर में आने के पूरे चांस है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, करना बेटा, लिखना तो अपने आप पड़ेगा, तो प्रैक्टिस आप करो। मैंने आपको ये बताया कौन सी चीज कहां जाएगी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो मेरा बड़ा फेवरेट है और टीचर्स का ही बड़ा फेवरेट होता है, जो पेपर में मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए और आता है, तो इसको हम पूरा एक बार कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड परचेज, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, यही फॉर्मूला भी बना देते हैं क्या होता है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर यहां क्यों लिख दिया? समझाने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। फॉर्मूला लिख भी लेना, याद भी कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा और यहां भी काम आएगा। सर एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी डिडक्ट है, एडजस्टेड है, और जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड होता है एडजस्टेड परचेज के अंदर, इस टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक हम जरूर नोट करेंगे डेबिट साइड पर। तो मैं आपको यहां पे क्लियर लिखवा देता हूं, जब जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो ट्रायल बैलेंस में ये नोट होगा डेबिट साइड पर। इस केस में ना ओपनिंग स्टॉक नोट होगा ना परचेज नोट होगा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नोट होगा। तो मार्क कर लेना, लिख भी लेना एक जगह पर, पेपर में गारंटेड ये क्वेश्चन मिलेगा, मेरी गारंटी है। 90% टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला टॉपिक। जब भी एडजस्टेड परचेज गिवन होगा, एडजस्टेड परचेज के टाइम पर ओपनिंग स्टॉक को नोट नहीं करेंगे हम ट्रायल बैलेंस में, नेट परचेज को नोट नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक जरूर नोट होगा, और एडजस्टेड परचेज आपका नोट होगा डेबिट साइड पर। ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड पर, डेटर आएगा, क्रेडिटर एक लाइबिलिटीज है क्रेडिट साइड पर आएगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड पर आएगा। बस ये रहा इंपॉर्टेंट, ओपनिंग स्टॉक नोट नहीं होगा हमारे ट्रायल बैलेंस में, रीजन एडजस्टेड परचेज था, नोट नहीं करना। एक्सपेंसेस डेबिट में, सेल्स इनकम है क्रेडिट साइड पर, कैपिटल लाइबिलिटीज है क्रेडिट साइड पर। ये मैंने आपको मार्क कराया कौन कौन सी चीज जाएगी। एक बार लिख भी लेते हैं एक और क्वेश्चन को। तो एडजस्टेड परचेज नोट करने को मैंने आपको क्लियरली बोला है, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जिसका अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, डेबिट साइड पर ही आएगा। थोड़ी फॉर्मेटिंग गलत हो गई है मेरे से, तो ऊपर आएगा ये डेबिट डेबिट। अगला नाम क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक भी नोट होगा, अगर एडजस्टेड परचेज नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ध्यान रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 40,000 रुपए का डेबिट, उन्होंने गलत बनाया हुआ है, हम ठीक कर रहे हैं, गलत लिखा हुआ है इन्होंने। डेटर्स एसेट होता है, बेवकूफों को ने क्रेडिट किया हुआ है, आपको डेटर्स को डेबिट में डालना है 60,000 रुपए। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है पढ़ लेते हैं जी। उसके बाद आपका क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे ही आएगा, 30,000 रुपीज आपका क्रेडिट साइड पर है। अगला फिक्स्ड एसेट डेबिट में ही आएगा, 60,000 रुपीज का फिक्स्ड एसेट डेबिट में ही आएगा। 50,000। अगला क्लियर बोल दिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक नोट नहीं करना, नोट नहीं होगा। एक्सपेंसेस डेबिट, जिसका अमाउंट है आपका 20,000 रुपए,
20,000 रुपये एक्सपेंसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपए, इनकम है क्रेडिट साइड पे आएगा, फिक्स्ड है। नेक्स्ट कैपिटल, क्रेडिट साइड पर आएगा कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट साइड पर आएगा, कितना है जी 90,000 रुपीज। सारे पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8। लास्ट काम टोटल मैच करना चाहिए, मैच कर गया तो ठीक है जी, बिल्कुल मैच नहीं किया तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तो चेक कर लेते हैं। 30 प्लस 2 लाख रुपए प्लस 90,000 रुपीज, 3,20,000। मेरे ख्याल से ये भी एकदम ठीक है। 190, 60, 70, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है ये क्वेश्चन हमारा। तो हमने ठीक कवर कर लिया। क्या डेबिट में गया और क्या क्रेडिट में गया। एडजस्टेड परचेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट एक और आपको होमवर्क दे रहा हूं, अपने आप करना चाहिए बट फिर भी एक बार मार्क कर लेते हैं ताकि आपको गड़बड़ ना हो करने में। कैपिटल क्रेडिट साइड पर, परचेज डेबिट साइड पर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, गुड्स को लाने का किराया डेबिट साइड पर, कैरेज आउटवर्ड गुड्स को बेचने का किराया तो भी खर्चा ही है डेबिट साइड पर, सेल्स क्रेडिट साइड पर, रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड गुड्स आ रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पर गुड्स जा रहे हैं, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड पर, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है डेबिट साइड पर, स्टॉक ओपनिंग है डेबिट साइड पर, सनड्राई डेटर्स डेबिट साइड पर, सनड्राई क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर, इन्वेस्टमेंट इनकम है क्रेडिट साइड पर, इनकम रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड पर, कैश इन हैंड एसेट है डेबिट साइड पर, कैश एट बैंक एसेट है डेबिट साइड पर, मोटरसाइकिल एसेट है डेबिट साइड पर, और स्टॉक क्लियर बोला है नॉट एडजस्टेड मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा, फुट नोट में आएगा। और ये आपने पूरा चैप्टर 4 नंबर कवर कर लिए, 3 से 4 नंबर। और ये क्वेश्चन प्लीज करना और कमेंट में डालना जिसका भी आंसर आता है मैच करता है, और जो डाउट्स आता है वो भी आप शेयर कर सकते हो। ये पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया, 4 नंबर आपके कवर हो गए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर देना जी, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि और हम वीडियोस आपके लिए लेकर आए। ये पूरा चैप्टर हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट।